हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के हवाला से ये इज्तिमा है। उम्मत मुस्लिमा कुछ आजमाइशों का शिकार है। कुछ हमारे जहन इस तरह के हो गए, आम आदमी से लेकर बड़े आदमी तक के कोई बात बड़ी जल्दी हमारा जहन कबूल ही नहीं करता। किसी दूसरे की तरफ जाना या कोई और बात करना, ये तो बड़ी लंबी बात है। आम जो सादी बातें हैं वो भी हमारे जहन मुश्किल से कबूल करते हैं। चूंकि शकूक इतने डाल दिए गए हैं, शक इतना पैदा कर दिया गया है, तफरीक इतनी है, बदगुमानी इतनी है, बुरी सोच इतनी ज्यादा है, बड़ी मुश्किल है लोगों का कुछ चीजों को कबूल करना। हम लोग जो ड्यूटी करते रहते हैं थोड़ी थोड़ी, तो हम असल में अजान देते हैं, सिर्फ अजान देते हैं कि चलो बता दे लोगों को कि नमाज का वक्त हो गया है। बाकी इससे ज्यादा हम अपनी हैसियत नहीं समझते। अजान देना जिम्मेदारी है, तो अल्लाह ताला जब तक मौका देगा अजान होती रहेगी। कुछ लोग सहाबा के बारे में कमजोर जुमले बोलते हैं, गलत बातें करते हैं, कुछ अहले बैत नबूवत के बारे में गलत बातें करते हैं। ये सिर्फ सुन्नी है जो हक चार यार का नारा भी खोल के लगाता है, और ये नारा हैदरी या अली भी खोल के लगाता है। ये अल्लाह ने सिर्फ हमें मकाम, वो अलग बात है कि हम लोग सुनने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं कि अल्लाह ने हमें मर्तबा कितना अता फरमाया है। ये सिर्फ हमारी इमाम हुसैन की शहादत का कुछ थोड़ा सा पस मंजर। शहादत हमारे यहाँ बयान होती है इस अंदाज में कि लगता है कि किसी मजलूम बंदे को किसी ने पकड़ा हुआ था, तो वो सारे उसे मार रहे थे और वो मिन्नतें कर रहा था कि मुझे ना मारो। इतनी हाय हाय की जाती है कि महसूस होता है कि इमाम अली मकाम बड़े परेशान थे कि किसी तरीके से, और उनका खानदान बड़ा तकलीफ में था कि जल्दी कहीं करबला से निकल जाएं। हालांकि इस धरती पे, इस कायनात पे सबर, शुजात, इस्तकामत और हौसला जिससे कायनात सीखेगी वो सिर्फ इमाम हुसैन ही है। इतने बड़े साबिर आदमी के बारे में इस तरह का रवैया इख्तियार करना कि वो तो गोया इस तरह कर रहे थे कि बस किसी तरीके से मेरी माज़, तो ये इमाम हुसैन की मजलूमियत सुना के लोगों को इस तरह का कर दिया जाता है। ये अंदाज बताया जाता है कि शायद वाकई करबला रोने धोने का नाम है, हालांकि बात ये नहीं है। यजीद की लश्कर जो इमाम हुसैन के मुकाबले में आया, इमाम हुसैन के लश्कर की तादाद 72 थी, तो यजीद ने 22,000 आदमी। मुझे बताइए 72 का 22,000 से को मुकाबला होता है? बोलिए। अमर बिन साद ने फिर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को लिखा कि 22,000 बंदे थोड़े
खुशामदी टोला हमारे मुल्क में जो अच्छी खुशामद करे उसे अच्छी वजारत मिलती है, अच्छी वजारत उसे देते हैं। जो जरा सही बदतमीज भी हो और सही वकालत करने वाला उसे वजारत सही देते हैं। अजीब उसका मिजाज था। ये चलाक लोग जिंदगी में हमेशा धोखा खाते हैं, चलाकियां इंसान को गिराती हैं और इतना मुंह छील जाता है कि मुंह पहचाना ही नहीं जाता। बंदा अपने आप को रब रसूल के हवाले कर दे तो अल्लाह बड़ी बेहतरीन जजाएं अता करता है। ये लोग तेजी दिखाते हैं बाज, तो यजीद भी तेजी दिखाने वाला था। अल्लाह खैर करे, जेड़ा नमाज पढ़ायो मौलवी तो जेड़ा टल पायो पीर, जेड़ा महीना ना नहाए छोटा पीर तो जेड़ा 6 महीने ना नहायो बड़ा पीर। कहते बाबा पहुंचे है, कड़े छड़े जो पहन लिए। भाई इमाम हुसैन तो नमाजें पढ़ाते थे, मौला अली तो नमाजें पढ़ाते थे, मस्जिद के खतीब थे। अब इसको तो मौलवी कह दिया जाता है बेचारे को। तो मलंग कौन होता है जी? कहते जेड़ा कपड़े कट पाए। क्या तमाशा है, कौम जिधर दिल करता है निकल जाती है।
याद रखें, वोट बरादरी का नहीं होता, वोट बरादरी का नहीं, वोट दीन का होता है। जो बंदा दीन के, मिल्लत के, मजहब के मेयार पे पूरा ना होते उसे हिकमत के तहत भी वोट देना जायज। हाँ हाँ, ये बात सच्ची है तो बहरहाल सच्ची है, ये याद रख ले। हमारे वोट से कोई एमएनए एमपी ये जितने जुल्म करेगा, वोट देने वाला उसके जुल्म में शरीक होगा, बिल्कुल 100%। ये लिख लें बात। हम बड़ी उस वक्त बड़ी जल्दी, पता नहीं हमें क्या मसला हो जाता है, इतना जद्दो, इतनी मुसीबत उन्हें नहीं बनी होती, नहीं यहां बनी होती है। खुदा का खौफ करें। इमाम अली मकाम वोट ही मांग रहा था ना यजीद, और फिर उसने बड़े बड़े लालच दिए। उसने कहा कि आप 5-4 सूबे हैं जिसकी गवर्नरी मर्जी रख लें, दौलत आपकी मर्जी की। तो फिर आज हमें भी लोग मशवरा देते हैं, कहते हैं मस्जिद में सियासत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा क्या करें, ये इमाम हुसैन हमें मजबूर कर गए, कोई ना कोई बात करनी पड़ ही जाती है। इमाम अली मकाम ने फरमाया छुप के वोट की बात, बैत की बात नहीं हो सकती। आपने जाके लोगों से मशवरा वादों के पक्के बड़े कम लोग होते हैं, बड़े कम लोग। जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए, मेरे काफिले में शामिल कोई कम ज़रफ नहीं है। बड़े कम लोग होते हैं जो इरादों के, वादों के हमेशा साथ चलने के पक्के होते हैं, वरना बड़े लोगों को गर्मी लगने लगती है, बड़े लोगों की मुश्किलात आती हैं, बड़े लोग ऐसे होते हैं जिनकी मजबूरियां बन जाती। कहा हुजूर वो पक्के नहीं।
तो तुम पता है ना, जो इलेक्शन लड़ता होंगे रात जित के ही सौंदा है, वो फाते होता है, हर रोज जीतता है। पता उसी दिन चलता है जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।